मेरे सभी आदरणीय प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मेरा चीजों में एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे खास बात है, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक जरूरतों को जानता है। उसे पता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है, वो जानता है कि हमें कब और किस समय किन चीजों की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब कुछ जानते हुए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। अब वह वचन क्या कहता है, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मेरे जीजो, तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है तुम्हें कब और क्या चाहिए। मेरे जीजो, हम जानते हैं हम संसारिक चीजों को मांगने में लगे हुए, हम संसारिक बातों को मांगने में लगे हुए कि प्रभु मेरी ये जरूरतें पूरी हो जाए। हम संसारिक जरूरतों को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में परमेश्वर से प्रार्थना करें, बक बक करते हैं। परंतु एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगा हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, हमें प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए। इस संसार में तो दुख भोगना पड़ेगा, इस संसार में मुसीबतें उठानी पड़ेंगी, इस संसार में दर्द और तकलीफों में जीवन बिताना ही पड़ेगा। परंतु वो जो अनंत जीवन है, क्या तुम उसमें प्रवेश कर पाओगे, क्या उसमें जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। उसमें जाना बहुत और बहुत जरूरी है। मेरा जीजो, लिखा वचन कहता है जब हम प्रार्थना करें, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना क्या करना कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु तेरा नाम मेरे जीवन में पवित्र माना जाए। प्रभु मेरी पवित्रताई को इतना बड़ा कि मैं तेरे नजदीक में आ जाऊं। प्रभु मुझे अपने और करीब ला पाऊं, मेरा आपके साथ रिश्ता और मजबूत हो जाए। प्रभु मैं आज 24 घंटे में 23 घंटे तुझसे दूर रहा, प्रभु 1 घंटे केवल तेरे पास बैठा हूं। पिता मुझे वो सामर्थ्य दे, वो अभिषेक मेरे अंदर डाल कि मैं 24 घंटे में से 1 सेकंड भी तेरे से अलग होने ना पाऊं। जिस प्रकार प्रभु का पसीने के खून पसीने समान टपक रहा था, उनका मन व्याकुल था कि वो जानते थे वो घड़ी आने वाली है कि मैं पिता से कुछ क्षण के लिए अलग होऊंगा। और जानते उन्होंने कहा एली एली लमा सबकतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी एक घड़ी आई थी कि पिता ने भी अपने पुत्र को छोड़ दिया था। मेरे जब हम पाप करते हैं, जब पाप हमारे पर प्रभुता करता है और जब हम पाप पर पाप करते चले जाते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते चले जाते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। हम पहले अपने नजदीकों को परमेश्वर के नजदीक में बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, प्रभु जो दूरियां तेरे मेरे बीच में मेरे कर्मों के कारण हो गई है, प्रभु जो दूरियां तेरे और मेरे बीच है पिता, ओ खुदा परमेश्वर तेरे कामों, प्रभु मेरे कर्मों के कारण, मेरे पापों के कारण होगी पिता, उन दूरियों को आप दूर करें पिता, मुझे माफ करें प्रभु। मैं तेरे करीब रहना चाहता हूँ, तेरे अधीनता में रहना चाहता हूँ प्रभु। मेरे अंदर वो अभिषेक, वो आत्मा को अंडेल प्रभु, जो मुझे तेरे करीब लेकर आए, जो मुझे तेरे साथ एक आत्मा में कर दे। क्योंकि लिखा है जो संगति में रहता है परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाए, उसके साथ एक आत्मा हो जाए। क्योंकि वही है जो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, वही है जो तुम्हें उचित समय पर लोगों के सामने लेकर आएगा, वही है जो तुम्हें घूरे पे जो ढाकर चट्टान पर खड़ा करेगा, वही है जो तुम्हारे जीवन को बदलने का काम करेगा। और लिखा है कि प्रभु में और परमेश्वर के प्रभाव बलवंत होते चले जाओ। तो मेरा जीजो, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे अपने प्रभाव में, अपने वचन में ही अपनी सामर्थ्य बलवंत कर। मुझे संसारिक चीजों की जरूरत नहीं, मुझे आत्मिक चीजों की जरूरत है। मुझे आत्मिक बना पिता, मैं आपके नजदीकी में आ सकूं, मैं आपको देख सकूं, आपसे बात कर सकूं। पिता मैं आपके करीब रहना चाहता हूं। पिता मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, प्रभु मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। और मेरा जीजो, जब आप एक लीडर के रूप में काम कर रहे हैं, तो मेरा जो बताना चाहूंगा, यदि आपका विश्वासी अगर परेशान है, किसी तकलीफ, कोई भी बात अगर आपसे शेयर करता है, यदि वो अगर नमक से रोटी खा रहा है, वो आपसे घर में खाने को रोटी नहीं है, तो और आपको पता चल जाता है, एक अगुवे को पता चलता है, तो घुटने के बला के प्रार्थना करें प्रभु। वो प्रार्थना करेगी, प्रभु मैं भी प्रभु तब तक नमक से रोटी खाऊंगा, मैं भी तब तक पानी से पीऊंगा जब तक कि इसको आप अच्छा भोजन नहीं दे देते। पिता मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु पहले आप इसको खाना दे प्रभु, जैसा आपने स्वर्ग से मन्ना गिरा है प्रभु, उसी प्रकार मैं आपसे चाहता हूँ इसको एक अच्छा भोजन दे प्रभु, ताकि मैं अगली बार जब प्रार्थना में वो गवाही दे, मैं सुनने में ना आए कि इसने पानी से रोटी खाई या नमक से रोटी खाई या जिसने भोजन नहीं किया। पिता आप तो चिड़ियों को भी अच्छा भोजन देते हैं, उनका रहना, उनका खाना, उनका सबका इंतजाम आप करते हैं। पिता इनका भी इंतजाम करें, नहीं तो तेरा दास भी प्रभु तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेगा जब तक उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल जाता। मेरे अजीजों, मैं आपको चाहूंगा, एक अगुवा आपके लिए रोता है, एक अगुवा जो सच्चा अगुवा है वो आपके लिए प्रार्थना करता है। इसलिए आप जो भी विश्वासी हैं, जो लीडर्स हैं, वो अपना रिश्ता परमेश्वर से मजबूत बनाएं, ताकि तुम एक दूसरे की तकलीफों को गहराई से समझ सको
उनके दर्द को अपने अंदर उतार सको, उनके दर्द को तुम समझ सको, उनकी गहराइयों तक तुम पहुंच सको। इसलिए सबसे पहले अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करो। जब तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, तुम मनुष्य के दर्द को भी समझ पाओगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है एक एक आत्मा बचाना कितना इंपॉर्टेंट है। लिखा है वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। ना जाने कितने लोग हैं हम में से जो खो गए हैं, ना जाने कितने लोग हैं जो हम में से छूट गए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अपने अपने मन में ये विचार लाएं, अपने जीवन को बदलें और अपने आप को परमेश्वर का अधीनता में लाएं और रोज रात को ये प्रार्थना करें, सुबह ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे करीब आ जाऊं, प्रभु मैं तेरे और करीब आऊं, प्रभु मेरी बातें तेरी बातें हो जाएं, प्रभु तू और पिता जैसे एक हैं वैसे आप और मैं एक हो जाएं।